चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये क्यूबॉइड है, तो चैप्टर 14 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम पढ़ने जा रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में ये लेंथ है, ये विड्थ मान लेते हैं। ये हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। पहला जो है क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो मान लेते हैं अपने पास ये क्यूबॉइड है, तो ये लेंथ है, ये विड्थ है ये, और ये वाला डायमेंशन हाइट है मान लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला डायमेंशन होता है वो लेंथ, फिर विड्थ और ये हाइट। हाइट को थिकनेस भी बोल देते हैं। कहीं पे हाइट की जगह पे न यूज़ करके थिकनेस भी वर्ड यूज़ कर सकता है। तो जैसे हम इसको समझें कि माचिस का डिब्बा है, या ये किताब ही समझ लें, कीवर्ड मतलब ये किताब समझ लें, जिसकी लेंथ विड्थ हाइट अलग अलग हो। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर का निकलता है। किसी एक वर्टेक्स पे खड़े हो जाएं तो उससे 3 साइड निकली है, यानी ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर हमें पता करना है कितने डायमेंशन का, वर्टेक्स पे खड़े हो जाते हैं और उससे देख लें कितनी साइड निकली है, 1 2 3। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। इसमें 1 2 3 4 ऊपर वाली, नीचे वाली 2, इधर 3, इधर 4, इधर पीछे वाली, इधर सामने वाली। 6 सरफेस हैं। 6 सरफेस। और अगर मैं इन 6 सरफेस का एरिया निकाल लूँ, सरफेस का मतलब होता है प्लेन। 2 डायमेंशनल जो प्लेन होगा, 2D, जैसे ये कागज़ है, इसमें ये 2 डायमेंशनल है। इसमें ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो ये लेंथ और ये विड्थ, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है। ये सरफेस कहलाएगा। इसको सरफेस कहेंगे या इसी को प्लेन कहते हैं। तो अगर मैं ऊपर देखूं, इस किताब में ऊपर देखूं, ये ऊपर वाला जो कागज़ है, इसमें एक लेंथ है और ये विड्थ है। तो ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसलिए इसको प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन या सरफेस। तो ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको प्लेन बोलेंगे या क्या बोलेंगे? सरफेस। ऐसे इसको भी, इधर लेंथ इधर विड्थ, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सरफेस या प्लेन। ये भी क्या है? लेंथ विड्थ, ये भी प्लेन है या सरफेस है। इसमें टोटल 6 सरफेस हैं। और अगर 6 सरफेस का एरिया निकाल लिया जाए तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर 6 सरफेस का एरिया निकाला जाए तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है मतलब 6 सरफेस का एरिया निकालना होगा।
तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्यूबॉइड का तो कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा, छवों सरफेस का एरिया निकाल के हम जोड़ दें। तो इसको क्या करेंगे, तो ये हो गई लेंथ, ये हो गया विड्थ और ये हो गया हाइट। तो ये वाला एरिया लिख लें, लेंथ इंटू विड्थ, ये पहला सरफेस है, ऊपर वाली दूसरी सरफेस है, इधर वाली तीसरी सरफेस है, इधर वाली चौथी सरफेस है, इस सामने वाली पांचवी और पीछे वाली छठवीं। तो ये नीचे वाली सरफेस रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, और जितना नीचे सरफेस का है उतना ऊपर का है। जैसे ये किताब है, तो जितना नीचे सरफेस का एरिया है उतना ऊपर वाले का भी है। तो नीचे का लेंथ इंटू विड्थ उतना ऊपर का, तो 2 इंटू डबल कर दिए। ऐसे ये वाली सरफेस अगर देखें तो ये भी रेक्टेंगल शेप की है, तो इसकी लेंथ का काम कर रहा है बी और विड्थ का काम कर रहा है एच। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ की जगह पे बी और विड्थ की जगह पे एच, और जितना इधर है उतना ही इस साइड का एरिया है। भाई ये किताब है, जितना ये वाली सरफेस का एरिया है, ये सरफेस क्यों है, ये प्लेन क्यों है, क्योंकि ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो लेंथ विड्थ, ये सामने से 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन फिगर को सरफेस कहते हैं या प्लेन। तो ये सरफेस, ये 2 डायमेंशनल फिगर है ना, सामने से 2 डायमेंशन दिख रहा है, लेंथ और विड्थ, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसलिए इसको प्लेन कहेंगे या सरफेस। तो ये बी है और ये एच है, तो बी इंटू एच उतना इधर होगा, तो डबल कर दिए बी एच। नीचे देख लेते हैं, ये जो पीछे सरफेस है ये भी रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू विड्थ एच इंटू एल, और उतना ही सामने है 2HL। 2 अगर कॉमन कर ले लें तो अंदर बचेगा LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हम देखते हैं, अभी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। आगे बात करते हैं, इसके बाद होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी को हम बोलते हैं CSA। CSA का मतलब होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जैसे ये किताब है, तो इसमें टोटल 6 सरफेस हैं, एक ऊपर ये फ्रंट, ये नीचे 2, 3, पीछे 4, ये 5 और ये 6। तो ये टॉप सरफेस कहलाएगी और नीचे वाली बॉटम। तो टॉप सरफेस का एरिया और बॉटम सरफेस का एरिया निकाल लें, तो ये जो सरफेस है ये सरफेस कर्व्ड सरफेस कहलाएगी। तो टॉप और बॉटम सरफेस का एरिया हटा दें,
तो ये जो सरफेस होगी ये कर्व्ड सरफेस कहलाएगी, और कर्व्ड सरफेस का दूसरा नाम है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलें और चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोलें, बात एक ही है। तो टॉप सरफेस का एरिया कितना है? अच्छा बॉटम का देखते हैं। तो ये लेंथ इंटू विड्थ, उतना ही ऊपर हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ नीचे है उतना ही ऊपर है। तो ये जो 2 गुना है लेंथ इंटू विड्थ का, नीचे और ऊपर वाला, ये अगर हटा दें टॉप और बॉटम का, तो ये जो एरिया आएगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला और ऊपर वाला, L इंटू बी नीचे वाला और उतना ऊपर वाला, ये हटा दें तो कितना बचा? 2BH प्लस 2HL। यही हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ दोनों में H है तो H कॉमन ले लेंगे, अंदर B और L बचेगा तो B प्लस L लिखें, चाहे L प्लस B, चाहे 2 में 3 जोड़ें चाहे 3 में 2 जोड़ें। ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। ये फार्मूला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का। तो ये बात हो गई। तो ये टोटल सरफेस है, जितनी भी सरफेस है उनका टोटल एरिया निकालने, टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करें? टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का एरिया हटा दें। हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है। क्या? हाँ, यहाँ पे देखें, ये नीचे जो है ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का ये बेस है जिस पे ये रखा है ये क्यूबॉइड। ये किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का। ये वाई लेंथ है और ये विड्थ है। इसका जो बेस है जिस पे ये रखा है ये कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो बेस रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगुलर सरफेस का ये अगर पेरीमीटर निकालना है तो ये भी लेंथ होगी और ये भी विड्थ होगी, ये दोनों बराबर होंगे। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा, जिसको मैं कैपिटल P से दिखाऊंगा, ये सभी साइड के जोड़ के बराबर होगा। तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये विड्थ प्लस ये विड्थ, सभी साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। लेंथ प्लस लेंथ 2 टाइम्स लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ 2 टाइम्स विड्थ। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स या लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इस बाउंड्री की लेंथ को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर।
तो इस बाउंड्री की लेंथ निकाल दें या सभी साइड को जोड़ देंगे, बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, तो पेरीमीटर कहलाएगा। पेरीमीटर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि इसका जो बेस है ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में लेंथ है विड्थ है, और 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। और रेक्टेंगल यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर ना बोल के हम बोल देंगे बेस का पेरीमीटर है, क्योंकि इसका बेस रेक्टेंगल है। तो चाहे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोले और चाहे रेक्टेंगल बेस ही है, तो बेस का पेरीमीटर हमने लिख दिया। तो बेस का पेरीमीटर निकाल लें और हाइट का गुणा करा दें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पेरीमीटर आप बेस इंटू हाइट करा दें तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। एक चीज़ और समझना है यहाँ पे कि एरिया जो होगा हमेशा जिस यूनिट में लेंथ या विड्थ होंगी उसी यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट ऑफ एरिया, जो एरिया की इकाई होगी, अगर लेंथ विड्थ इफ एल एंड बी आर इन मीटर तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर लेंथ विड्थ ना बोलें, क्योंकि सिलेंडर वगैरह में लेंथ विड्थ नहीं, वहाँ पे रेडियस और लेंथ की बात होती है, तो मतलब इनको डायमेंशन बोलते हैं। ये लेंथ विड्थ ये सब क्या है, ये डायमेंशन है। अगर डायमेंशन मीटर में है तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इफ डायमेंशन ऑफ अ फिगर आर इन सेंटीमीटर तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर डायमेंशन मिलीमीटर में है तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस तरह से है। तो जिस यूनिट में डायमेंशन होगा यानी लेंथ विड्थ या लेंथ हाइट लेंथ रेडियस, एरिया हो जाएगा उसका स्क्वायर। कैसे 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 जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल के एरिया की, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ मीटर में विड्थ मीटर में तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। अगर लेंथ सेंटीमीटर में होती विड्थ भी सेंटीमीटर में होती तो एरिया हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी जिस यूनिट में लेंथ विड्थ न बोल के इनको हम डायमेंशन बोलते हैं, तो अगर जिस यूनिट में डायमेंशन होगा उसका स्क्वायर लग जाएगा अगर हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या है, व्हाट इज एरिया? जो भी टू डायमेंशनल फिगर, दो डायमेंशनल फिगर अपने अंदर जो भी रीजन इनक्लोज करता है, रीजन यानी जगह जो भी रखता है, इस जगह को बोलते हैं एरिया। एरिया क्या है? रीजन इनक्लोज्ड बाय अ टू डायमेंशनल फिगर। दो डायमेंशनल फिगर के द्वारा जो भी रीजन इनक्लोज होगा, जो भी रीजन ये अपने अंदर रखेगा, उसको हम एरिया बोलेंगे। अच्छा, तो हम अगर इससे बात करें, वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का निकलेगा और एरिया 2D 3D दोनों का निकलेगा। फिर वहाँ पे सरफेस एरिया होती है 3D फिगर में। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, तो यह है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये लेंथ मीटर में अगर है, विड्थ भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा,
ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मान लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर जोड़े 6 3 9 13 14 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जी सर। तो अब यहाँ तो पावर जुड़ेगी नहीं कि 2 4 6 मीटर पावर 6 हो जाए। जब ये मल्टीप्लाई में होते तब ये पावर जुड़ जाती। अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो ये पावर जुड़ जाती। मल्टीप्लाई में है नहीं तो पावर जुड़ेगी नहीं। अच्छा, पावर जुड़ेगी नहीं तो पावर वही रहती। जब बीच में एडिशन वगैरह हो या सब्सट्रैक्शन हो तो पावर अगर यहाँ 2 है तो रिजल्ट का भी पावर 2 रहेगा। भाई 5 किलो आलू में 3 किलो आलू जोड़ेंगे तो अगर एडिशन कर रहे हैं तो यूनिट की पावर कभी नहीं बढ़ती। ये 8 ही किलो आलू आएगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा किलो है और यहाँ भी किलो है तो किलो का स्क्वायर हो जाए। तो जब भी जोड़ होता है तो यूनिट की पावर कभी भी बढ़ती नहीं है। 5 किलो आलू 3 किलो आलू लिए 8 किलो आलू आए। तो 5 किलो आलू में 3 किलो आलू जोड़ेंगे तो 8 किलो आलू आएगा। किलो का स्क्वायर नहीं होगा, किलो का स्क्वायर नहीं होगा। तो जब भी एडिशन होता है तो यूनिट की पावर नहीं बढ़ती। यूनिट की पावर नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये मीटर में मीटर स्क्वायर आएगा। और क्योंकि बीच में एडिशन है तो एडिशन में कभी भी यूनिट की पावर नहीं बढ़ेगी, तो यूनिट वही रहेगी। तो अगर डायमेंशन मीटर में है, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्यूबॉइड का डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अगर हमें क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। अब इसका हम डायगोनल निकालना चाहते हैं तो इस सिरे से इस सिरे तक की दूरी ये क्यूबॉइड का डायगोनल कहलाएगा। अब ये डायगोनल निकालने के लिए कैसे निकालें, तो देखिए, तो ये वाली डायमेंशन लेंथ है, ये वाली डायमेंशन विड्थ है। क्यूबॉइड के लेंथ और विड्थ के बीच में जो एंगल होगा वो 90 अंश का होगा। और ये हाइट है। तो ये लेंथ है, ये विड्थ है, और लेंथ और विड्थ के बीच का एंगल राइट एंगल है। तो यानी ये ट्रायंगल बनेगा। ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो हाइपोटेनस अगर ये निकालना है, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर। और ये क्या है? ये क्या है? हाइट। और ये एंगल 90 का है। तो ये साइड अगर ये जिसको डायगोनल बोल रहे हैं तो डायगोनल निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इसका स्क्वायर। भाई यहाँ पे भी तो राइट एंगल बन रहा है। ये सतह है, ये सतह है हॉरिजॉन्टल, और ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, दोनों के बीच में एंगल 90। तो ये फिर से एक ट्रायंगल बन गया, एक लाइन ऐसी एक उसके ऊपर ऐसे, तो इन दोनों को मिलाएंगे फिर से राइट एंगल बन गया। तो ये h और ये एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस है और यही इसका डायगोनल है, तो इसको मैं डायगोनल को डी बोल दूं, जो इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल के लिए। ऐसी साइड ऐसी साइड, तो ये 90 है। तो ये हाइपोटेनस निकालना है जिसको मैं डी डायगोनल बोल रहा हूँ। तो डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर। तो ये क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर, रूट स्क्वायर हट गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल आ गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर क्यूबॉइड का डायगोनल चाहिए, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड चाहिए, तो अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कर देंगे तो क्यूबॉइड का डायगोनल आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूबॉइड का डायगोनल निकाल सकते हैं। अब हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब, क्यूब